तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, निशा भगत फूट फूट कर रोते हुए नजर आई सड़कों के ऊपर। नहीं उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया, साथ ही वो झारखंड सरकार को, टाइगर जयराम महतो को क्या कुछ संदेश दी, देखिए आप इस वीडियो में। हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, ये धनुष उठा के भी तो लोग हमें किसी न किसी केस में फंसा देंगे। तो बेहतर है कि इस राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको कहना चाहती हूँ कि हिड़मा मत बनने दीजिए आदिवासी समुदाय को, चेत जाइए। और ये हमारा जो बाल मुंडन करने का एक माध्यम सरकार को चेताने का है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो इस वर्तमान सरकार को और केंद्र की सरकार को भी अच्छे से उखाड़ के फेंकने का काम हमारा आदिवासी समुदाय। आपको बताया था कि आप 20 साल की काली रात पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने संसद भवन में 348 सांसदों को का हस्ताक्षर लेकर के धर्मांतरण पे रोक लगाने के लिए उस समय की स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाने का काम, सत्र को भंग करने का काम उन्होंने किया था। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार की मनमानी, जो विदेशियों के धर्म को यहाँ पे प्रफुल्लित करने के लिए, फले फूलने के लिए, आप 342 अनुच्छेद किस लिए हटाने के लिए बोल रहे हैं, संशोधन करने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जो मिशनरियों में जाति है, जो जाति के आधार पे हम अपना आरक्षण ले रहे हैं, तो देख लीजिए आप मुंडन करवा रही है, क्या क्या मांग है निशा जी? सिर्फ डिलिस्टिंग करवाना चाहते हैं हम लोग, अपना धर्म कोड चाहते हैं हम लोग। जो कांग्रेस सरकार ने 1961 में हमारा धर्म कोड हटा दिया और हमारी अस्तित्व को लगातार जो प्रहार करने वाला ये कांग्रेस सरकार, जो अभी महागठबंधन की सरकार है, ये जो कि लगातार मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में अहम भूमिका रही है और हमारी आदिवासी अस्मिता को, रूढ़िवादी परंपरा को मटिया मेट करने में इन लोगों का हाथ रहा है। आप देख लीजिएगा, जब कुर्मी समुदाय के लिए हमने विरोध किया था, लुकुर कमेटी जो तय करती है कि आदिवासी कौन होगा, तो उसमें भी आप देखिएगा कि विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, या तो फिर आपको रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, पौराणिक परंपरा को मानने वाले लोगों को ही आदिवासी का दर्जा जब मिलेगा। तो ये विदेशी धर्म मानने वाले ईसाई, जो कि मिशनरियों का मिशन को सक्सेस करने के लिए जो धर्मांतरित किए हैं, चंगाई के नाम से चाहे किसी और के नाम से, शिक्षा के नाम से, आप देख लीजिएगा ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से ये खेला जो मिशनरियों का खेला जा रहा है। ये प्रमाण मिलेगा आपको, भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी पढ़ लीजिएगा। भगवान बिरसा मुंडा जी को भी धर्मांतरित कराया गया था शिक्षा के नाम पे, बिरसा डेविड कर दिया गया था, बिरसा दाऊद कर दिया गया था। और अभी देख लीजिएगा कि हमारे 20 साल की काली रात के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आप 20 साल की काली रात पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने संसद भवन में 348 सांसदों को का हस्ताक्षर लेकर के धर्मांतरण पे रोक लगाने के लिए उस समय की स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाने का काम, सत्र को भंग करने का काम उन्होंने किया था। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार की मनमानी, जो विदेशियों के धर्म को यहाँ पे प्रफुल्लित करने के लिए, फले फूलने के लिए, उन्होंने मिशनरियों को एक प्रलोभन देने के लिए उन लोगों को एक शिक्षा का एजेंडा दिया है। बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप अभी 342 अनुच्छेद किस लिए हटाने के लिए बोल रहे हैं, संशोधन करने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जो मिशनरियों में जाति है, जो जाति के आधार पे हम अपना आरक्षण ले रहे हैं, तो देख लीजिए कि आप एसी समुदाय के लिए जो जजमेंट आया था अभी जो रिसेंटली इलाहाबाद में, उसमें कहा गया है एसी और एसटी दोनों अगर समुदाय के लोग अगर धर्मांतरित करते हैं ईसाई में चाहे मिशनरियों में, तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो ये 341 का आप उसका प्रकरण देख लीजिए। 341 में एसी समुदाय के लिए प्रखरता से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, दलितों के लिए लिखा, लेकिन आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? अगर 342 में अगर ये लोग कह रहे हैं कि जाति हमारी है, तो जाति तो ईसाइयों में होती ही नहीं। आगे देख सकते हैं किस तरह से निशा भगत जो कि मीडिया के सामने गरज रही है। पता नहीं लोग क्रांतिकारी नेत्री बनने के लिए आखिर ऐसा हरकतें कब तक करते रहेगी, कब तक समाज को बेवकूफ़ बनाते रहेंगी। कभी बोलती हैं हम ईसाई धर्म से हैं, कभी बोलती है ईसाई सरना एके माय के जन्मल है। मतलब ये लोग सभी धर्म को पता चलेगा किस दिन जो है कि एक धर्म बना देगी। अभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही चल रहा है ना, ये लोग सबको एक साथ जोड़ देगा अगर इन लोग का बस चले तो। ऐसे ऐसे नेत्रियों को आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर अपना राय दें। मुंडन करा रही है, चूंकि 12 तारीख अपने वादे के अनुसार आप जो है डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के और धर्मांतरण रुकना चाहिए इसको लेकर के करवा रही है। साथ ही साथ आपके ये जो तख्ते हैं उनमें लिखा हुआ है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। तो ऐसे और कितनी मांगे हैं उसको लेकर के आज मुंडन करा रही है? कम से कम हमारा जो आदिवासी समुदाय के लिए जो कॉलम होना चाहिए वो कॉलम मिले, जो हमारा कॉलम शुरू से रहा है।
मैंने बार बार कहा है, हमारा कॉलम हटा दिया गया और उस कॉलम को अगर देते हैं तो हमारी अलग पहचान, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता का अलग पहचान दिखेगा, जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आती है। अगर हमें लोग कहते हैं कि हिंदू है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के माध्यम से क्यों कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है? क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदू है? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें दिग्भ्रमित किया गया है, हमें भटकाया गया है। हमें संविधान में भी हमारे लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जो कि एक तरफ से बचाना है तो एक तरफ से हमें उजाड़ दिया गया है। तो विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों को इतनी प्रायोरिटी दी गई है तो दे। इस भारत देश में सभी को हर धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन किसी भी संस्कृति, सभ्यता को दूसरों का छेड़ने का अधिकार इस संविधान में भी नहीं है। तो जब हमारी सभ्यता, परंपरा, पुरखों का मान को लोगों ने छोड़ दिया तो हमारा हक और अधिकार क्यों खाएंगे वो? इसी का हम लोग डिलिस्टिंग का मांग करते हैं कि अलगाव होना चाहिए। जिस तरीके से अन्य राज्यों में कहा गया है कि आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगर ईसाई बन जाते हैं तो भाई ईसाई में जाति नहीं होती है। जिस तरीके से जी, आदिवासी समाज को एक अलग चेतना देने का प्रयास है, क्योंकि शायद से पहली ऐसी महिला होंगी जो आप मुंडन करा रही हो। धर्मांतरण रुकना चाहिए, सरना कोड लागू होना चाहिए। लगता है इसके बाद कुछ अच्छा होगा? आप जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ आगे बढ़ रही है, जो सोच करके आप आज मुंडन करा रही है, बाकायदा पूरी रूढ़ी परंपरा के साथ जो है। बिल्कुल, क्योंकि हम हथियार नहीं उठा सकते। लगातार हमारे आदिवासी समुदाय को अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि नक्सली है। हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, तीर धनुष उठा के भी तो लोग हमें किसी न किसी केस में फंसा देंगे। तो बेहतर है कि इस राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको कहना चाहती हूँ कि हिड़मा मत बनने दीजिए आदिवासी समुदाय को, चेत जाइए। और ये हमारा जो बाल मुंडन करने का एक माध्यम सरकार को चेताने का है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो इस वर्तमान सरकार को और केंद्र की सरकार को भी अच्छे से उखाड़ के फेंकने का काम हमारा आदिवासी समुदाय करेगा। आज आपके साथ और भी कोई आदिवासी नेत्री या नेता जो लोग हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो अगर कोई कराएंगे, जिस तरीके से हमारे समाज के अगुआ बाबा लोग भी बोले हैं कि बेटी हमारी मुंडन कराएगी, तो हम भी इसका परिचय देंगे कि हम भी मुंडन कराएंगे। तो आने वाला समय आप लोगों को दिखेगा कि पूरा हमारा रीति रिवाज के साथ, हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा के साथ किस तरीके से मुंडन किया जाएगा। और ये हमारा जो बाल है, इस केस को हम हमारे इस देश की प्रथम नागरिक जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है, जो इस राज्य की राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी, और वो भी भली भांति जानती हैं जिस समय वो पदस्थापित थी 2017 में, उस समय धर्मांतरण बिल लागू किया गया था। वो भी अच्छे से हमारी पीड़ा को समझती हैं कि रूढ़िवादी परंपरा आज खतरे में है, धर्मांतरण रोकना अति आवश्यक है। तो उनको हमारा बाल मुंडन करके भेजेंगे और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और इस राज्य के राज्यपाल को भेजेंगे और ये चेताने का काम करेंगे कि आज आपकी बेटी जो है, आज तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन आने वाला समय में ये भी मत सोचिएगा कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे मौन रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इस सरकार से भी लड़ेंगे। अच्छा, रूढ़िवादी परंपरा में इसमें क्या कुछ विधि होता है?